बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री जंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अभी जो नौवे महल्ले के श्लोकों को हमने पाठ किया, इसमें पग पग पर दीप को मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता समझाई गई है तथा प्रभु का, ईश्वर का नाम जपने की प्रेरणा दी गई है। अगर मनुष्य नाम सिमरन को भूल जाएगा, शुभ कर्मों को भूल जाएगा, उसका मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो कई 84 लाख दुनियों को भुगतने के पश्चात जीवात्मा को प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। इसका एक एक क्षण, इसका एक एक पल उपयोगी है। यहाँ तक इसका महत्व बताया गया है कि इंसान जिस देवी को सिमरे देव, देवी देवता भी प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें मनुष्य का जन्म दो, क्योंकि हम भी साधना करके, सिमरन करके, सत्संग करके, सेवा दान आदि करके आपके चरणों का निवास प्राप्त कर सके। प्रभु के चरणों का निवास केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सेवा, सत्संग, सिमरन और दान करने वाला अपना जीवन बिताते हैं। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पहले दक्षिणायन था, दक्षिण दिशा में चलता था, दिन छोटे छोटे होते चले जाते थे। इसके कारण इतनी ठंड बढ़ गई, इतनी ठंडक हो गई। अब आज से उत्तरायण की तरफ हो जाएगा, दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर दिशा की ओर से जिस तरफ प्रवेश करेगा, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक माह की संक्रांति को 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं। सूर्य एक से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। जब एक से दूसरी राशि में सूर्य संक्रमण करता है तो उसका बहुत बड़ा सारी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम अपने गुरु के दर्शन, सत्संग, सेवा के लिए पहुंचते हैं कि ये जो राशि का परिवर्तन हुआ है, जो आने वाला मास है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए शुभ हो, हम शुभ कर्मों के अंदर लगे हैं। माघ महीने के अंदर माघ मजन संग साधु पूरी सारी स्नान, हर का नाम दे आए तुम्हें, बनानु कर दान, जन्म कर्म मल उतरे,
जाए गुमाने, काम क्रोध ना मोहिए, लोभ सुहाने। सच्चे मार्ग चल दियो, पुस्तक करे जहाने। अख सच तीर्थ सकल पुन, जीव दया पर परवाने। जिसनु देवे दया, करे सोई पुरख सुजाने। जिन मिलया प्रभु आपना, नानक तिन कुर्बाने। मांग सुचे से कारिये, जिन पूरा गुरु मेहरबाने। माघ जब सूर्य उत्तरायण दिशा की ओर गमन करता है, यहाँ तक इसकी महिमा है। इस काल में उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन के समय जो शरीर सोते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। आप लोगों ने महाभारत की एक कथा सुनी हुई है कि भीष्म पितामह जब शरशैया पर पड़े थे तो वो उत्तरायण में सूर्य की होने की प्रतीक्षा में काफी समय तक उस पर देखे थे। जब सूर्य उत्तरायण में हुआ मकर की संक्रांति के पश्चात, तब उन्होंने शरीर छोड़ा। और मकर की संक्रांति पर लोग, आज तो कुंभ का महापर्व है जो कहते 144 साल के बाद आया है। ऐसा शुभ समय 12 साल के बाद एक बार कुंभ आता है, और जो 12 या 144 12 कुंभों के बाद ये कुंभ का अवसर आया। पुण्य करने का, स्नान करने का, दान करने का सुअवसर किस्मत से भागों से मिलता है। तो वहां जाना, वहां जाकर स्नान करना, प्रयागराज में जहाँ गंगा यमुना का मिलन होता है, बहुत पुण्यशाली माना जाता है। प्रत्येक वर्ष लोग मकर संक्रांति से लेकर फाल्गुन की संक्रांति तक वहाँ कल्पवास करते, एक महीना रहते हैं, डोबरी बनाकर दंत लगाकर नित्य प्रति स्नान करते हैं, नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, नित्य प्रति दान करते हैं, सेवा करते हैं। महापुरुषों ने कहा इंसान वो तो प्रयागराज बहुत दूर है, सभी थोड़े वहां पहुंच सकते हैं। कहते हैं इंसान माघ का भजन स्नान सबसे बड़ा पवित्र करता है संग साधुआ। अगर हम संतों की, गुरु की, महान पुरुषों की संगत कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल त्याग, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर साहब ने कहा है तीरथ में नहाओगे एक फल होगा, स्नान का पुण्य होगा। संतों की संगत में जाओगे 4 फल, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का मार्ग वो तुम्हें बताएंगे। और अगर सतगुरु की शरण में चले जाओगे, नाम की बख्शिश हो जाएगी, अनेक फल। तो फिर तो कोई गिनती नहीं है। हमारे हर समय हमारे सारे कर्म सफल होंगे। ऐसा मन को नीवा कर, उनकी धूली के अंदर स्नान कर,
मन को इतना निभो बता। कहते हैं कि कोई जिज्ञासु कोई राजा था, वो अपने महापुरुषों की महिमा सुनी और संत गुरु के पास नाम लेने के लिए उपदेश लेने की जा रहे। तो महान पुरुषों ने, गुरु ने, महापुरुष ने शिक्षा दी उसको समझाया। जो उनके आश्रम के बाहर नेकी का काम करते थे, सड़क पर जो झाड़ू फुहारी आदि लगाती थी कि जब राजा आए उसके साथ छू जाना, अपना सर लगा लेना। जब ऐसा उसने किया, पहले छुआछूत का बहुत लोग ध्यान करते हैं, तो उसने बड़ा गुस्सा आया। ऐसे कुछ कहना भी चाहा, फिर गया, फिर स्नान करके आया और फिर पहुंचा। महात्मा जी ने, गुरु जी ने मना कर दिया, अभी नहीं, फिर आना। अगली बार फिर जब जाता है, फिर उसको कहा इसके साथ झाड़ू बुहारी छुआ देना। उसने झाड़ू बुहारी छुआ दी, फिर उसको गुस्सा आया, फिर गया, फिर स्नान करके फिर आया। कहते अभी भी इस लायक नहीं हो, फिर आना, फिर दिनूंगा। कहते जब फिर लास्ट में वो गया, उसने उसके ऊपर वो झाड़ू फेरते फेरते मिट्टी भी उड़ा दी, उसके ऊपर धूल मिट्टी भी पड़ गई। धन्य माता जी, धन्य बहन जी, आपकी कृपा को मैं भूल नहीं सकता। आपने मेरे गुरु दरबार के आगे जो सड़क है, जहाँ से मेरे गुरु गुजरते हैं, गुजरती है, उसकी धूली से मेरा जीवन सफल कर दिया है, मेरा स्नान सफल कर दिया है। तब जब जाता है, गुरु उसको नाम दीक्षा दे देते हैं, अब तो पवित्र हो गए। इसलिए कहते हैं ऐ इंसान, गुरुओं के चरणों की धूली। गोस्वामी तुलसीदेव तो रामायण में बहुत ज्यादा, बहुत अधिक गुरु की चरण धूलि की महिमा कही है। गुरु पद राज नदु मंजन अन्यन, मेरे गुरु के चरण कमलों की जो धूलि है वो मेरे लिए अन्यन है। कहीं का निर्मल विवेक विलोचन, उससे मैंने अपनी विवेक के लोचन आंखें निर्मल की है। बरनहु राम चरित्र राम लोचन, अब उससे आगे मैं भगवान राम का जीवन चरित्र बनने की का साहस कर रहा हूँ। और हर का नाम से आए सुन, प्रभु का सिमरन करो, सुनो और सिमरन करो। सब नाम कर दान, और लोगों को भी उसमें जोड़ो। जैसे धन का दान, वस्तुओं का दान, जैसे सत्संग का दान, सिमरन का दान, सेवा का दान भी होता है, जो हम अपने साथ औरों को भी जोड़ लेते हैं। है इंसान, अगर तू ऐसा करेगा, जन्म कर्म मालूम दे, मानते जाए गुमान। जन्मों की कर्मों की तेरी सारी मैल उतर जाएगी। यहाँ तक तेरे मन की हो में अहंकार भी खत्म हो जाएगा और सारे मन उतर जाते हैं। मैं को इंसान नहीं भूल जाता,
पहले आपको कहा कि वो व्यक्ति आता हुआ, उसके मन के अंदर गुमान होता था मैं बड़ा हूँ बड़ा। इंसान अगर तू सत्संग सेवा सिमरन करेगा तेरे मन से अहंकार भी मिट जाएगा, जो इसी 9वें महले के श्लोकों में आया। जतन बहुत मैं कर रहो, मिट्टो न मन को मान, दुर्मत तो नानक पदियो, राख लियो भगवान। हे प्रभु, मैंने तो बहुत यत्न किए लेकिन अहंकार जाता नहीं। जब मैं था, जब अहंकार होता है तब हर नहीं, तब ईश्वर नहीं थे। अब हर ही है, मैं नहीं। अब मेरे दिल में भगवान बस गए, मैं निकल गया हूँ, मेरी मैं निकल गई है। कहते हैं प्रेम गरी अति सांकरी, सामे दो नहीं आए। प्रेम की जो गली है वो बड़ी संकरी है, सौरी है, तंग है। उसमें केवल एक आदमी जा सकता, उधर से दूसरा नहीं आ सकता। जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिरदार तरी गली में जाओ। इंसान, अगर तुझे प्रेम की गली में परमात्मा के मार्ग में आना है तो शीश निछावर करना पड़ता है। तब काम क्रोध नाम मोहिए, बिन से लोभ सुआं। काम क्रोध लोभ मोह ये बहुत बड़े मनुष्य के शत्रु हैं। इंसान ये सारे तेरे अपने आप दूर हो जाएंगे अगर तू भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के सत्संग पर मार्ग डालेगा और सत्य मार्ग चल दिया, उस सत्य करेगा मान। इंसान, अगर तू परमात्मा के मार्ग पे चल देगा, तेरी पूरे संसार के अंदर जय जयकार होगी। तो हम साधु महात्मा गुरु लोग देखते हैं, उन्होंने अपनी गुरु कृपा से, गुरु की प्रेरणा से इस मार्ग को चुना। जैसे संत कबीर हो गए, तुलसीदास जी हो गए और अनेकों संत, उनकी स्थिति आज तक होती है और हमें कोई याद तक नहीं करेगा। अर्थ शास्त्री रथ सकल पुन, जीव दया परमान। अर्थात तीर्थ कहते हैं, उनमें स्नान करने का तुझे सारा पुण्य मिल जाएगा। इंसान, अगर तू जीवों पर दया करता है, किसी को ठंड लग रही है उसको वस्त्र देता है, किसी के पास अनाज नहीं है उसको अनाज दे देता है, किसी को रोग है उस पर चिकित्सा का खर्च उठाने का बल नहीं है, उसकी जो कोई सहायता करता है और सभी जीव जंतुओं पर दया का भाव रखता है, वो समझो अच्छा तीर्थ, सारे तीर्थों का स्नान करके पवित्र हो गया है। ऐसी वृत्ति, ऐसा स्वभाव, ऐसी निरंतर लोगों के पास धन होता है, दान करने की भावना नहीं होती। लोगों के पास समय होता है, सिमरन का समय नहीं निकालते हैं। लोगों के पास समय होता है, सेवा करने का नहीं निकालते हैं समय। कहते जिसकी वृत्ति परमात्मा इस प्रकार की बनाता है, सोई पुरख सुजान। समझो वही बुद्धिमान है, उसी को अकल आई है, वही समझदार है। और ऐसे शुभ कर्म करने वालों को
जिन मिलिया प्रभु आपना, नानक तिन कुर्बान। जिनका जो इष्टदेव है, जो सिमरन करते हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए जिन पर प्रभु की कृपा हो जाती है, प्रभु उनको अपने दर्शन दे देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं भारी भारी लख भारी उन लोगों के ऊपर कुर्बान जाता हूँ। मांग सुचे से खा दिए, दिन पूरा गुरु मेहरबान। माघ महीने के अंदर वही सुच्चे है दिन के ऊपर गुरु की मेहर की दृष्टि पा जाती है, जिन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया है। सेवा से, सिमरन से, गुरु की आज्ञा पालन करने से, गुरु की कमांड में रहने से वो हमेशा हमेशा के लिए जीवात्माएं, मनुष्य सुच्चे हो जाते हैं और सुच्चे ही इस संसार से परमात्मा के घर पर जाते हैं। इसलिए वाणी में जहाँ कहीं भी वाणी शुरू आती है, एक ओंकार सत। अगर उस घट में व्यापक पर पिता परमात्मा को जानना चाहता है तो गुरु कृपा से मिलता है। शास्त्र कहते हैं, लभ्यते गुरु कृपा के द्वारा, ना तो शास्त्र को भी अपनी उन्होंने शास्त्रों को पढ़ लो, लेकिन गुरु कृपा के बिना कितने शास्त्रों का अनुष्ठान करते हो, लेकिन गुरु की कृपा से। इसलिए कहते गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु कृपा ही परमात्मा को मिलाने का सबसे बड़ा साधन है। हर योग सत्सत। गुरु श्री गुरु महाराज की, गुरु श्री जंगली निवासी भगवान की जय।